नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के बारे में। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। 50 क्वेश्चंस का ये सेशन होने वाला है जो हमारी जो पीटीटी की एग्ज़ाम होने वाली है 15 तारीख को, उसके लिए इम्पोर्टेंट सेशन है। तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पर जो भी पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। शारदा एक्ट 1929 के द्वारा विवाह के लिए कन्या एवं युवक की न्यूनतम कितनी आयु तय की गई थी। देखो, शारदा एक्ट कब लागू किया था? 1929 को। इसके द्वारा विवाह की जो आयु थी किसकी, जो कन्या होती है और जो युवक होता है उसकी आयु कितनी थी न्यूनतम, वो हमें यहाँ पर पूछी है। तो जो शारदा एक्ट है उसके तहत कितनी थी, तो वो थी 14 और 18। यानी जो कन्या है उसकी आयु थी कितनी, 14, और जो युवक था उसकी आयु थी कितनी, 18। तो ऑप्शन यहाँ पर बी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 दे रखा है। राजस्थान की परंपराओं में मौसर को क्या कहा जाता है। देखो, राजस्थान की जो परंपराएं हैं उसमें मौसर को क्या कहा जाता है। हालांकि वर्तमान में राजस्थान में मौसर जो होता है उसको बंद कर दिया गया है। तो जो परंपरा थी ये पहले चलती थी, उसको जो राजस्थानी भाषा में क्या कहा जाता था, तो उसे कहा जाता था क्या, मृत्यु भोज। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। मौसर को क्या कहते थे, मृत्यु भोज कहा जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 दे रखा है। राजस्थान राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार लगभग किलोमीटर में है। कितना किलोमीटर है, किसका पूछा है, उत्तर से दक्षिण का पूछा है। यानी जो राजस्थान का विस्तार है वो कितना है, वो हमें यहाँ पर पूछा है। तो ये पूछा है उत्तर से दक्षिण का, यानी ये विस्तार पूछा है कितना है। और ये अगर बात करें ये उत्तर हो गया, ये कौन सा हो गया, दक्षिण, ये पूर्व हो गया, और ये हो गया कौन सा, पश्चिम। तो यहाँ पर उत्तर और दक्षिण के लिए बात करें तो वो कितना है, तो वो है 826 किलोमीटर। 800 कितना, 26 किलोमीटर। अगर आपसे पूछ लें कि पूर्व से कहाँ तक पश्चिम का, अगर पूर्व से पश्चिम का पूछ ले आपको, तो वो है कितना, 869 किलोमीटर। कितना है, 869 किलोमीटर। यहाँ पर जो ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा वो 828 होगा। 826 होगा। 826 किलोमीटर ऑप्शन सी में दे रखा है, तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वो कितनी है, तो वो है 869। ठीक है, 869 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी साथी एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, क्या क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दे रखा है। जिला प्रतापगढ़ कब अस्तित्व में आया था। देखो, ये क्या कह रहा है कि जो जिला है प्रतापगढ़ वो कब अस्तित्व में आया था। 2007 को, 2008 को, 2006 को और 2009 को। तो कौन से तारीख है जब ये अस्तित्व में आया था प्रतापगढ़, तो 26 जनवरी 2008। 26 जनवरी 2008 को क्या को अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आपको पूछ ले कि ये अपना कार्य कब करना प्रारंभ किया था, तो 1 अप्रैल 2008 से इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। यानी पहला जो प्रतापगढ़ जिले बनने के बाद में पहला कार्य कब हुआ था, 1 अप्रैल 2008 को। बात कर ले आपसे किस कमेटी की सिफारिश पर इसका जो अस्तित्व में लाया गया था या निर्माण हुआ था, तो ये थी परमेश चंद कमेटी थी, परमेश चंद कमेटी। ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। राजस्थान कौन से कटिबंध में स्थित है। जो राजस्थान है वो कौन से कटिबंध में स्थित है, वो हमें यहाँ पर बताना है। शीतोष्ण, उष्ण, शीत या शीतोष्ण, उपोष्ण, शीत या उष्ण। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि उपोष्ण कटिबंध में क्या है, स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है कौन सा, 6 नंबर। जैसलमेर ज़िले में बालू के टीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। देखो, जो जैसलमेर जो ज़िला है उसमें बालू के जो टीले हैं उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा, तो ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। बागर कह जाते हैं, क्या कहते हैं, बागोर कहते हैं, बागर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बागर कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
सुगंध दशमी पर्व है, सुगंध दशमी पर्व है किनका है? जैनियों का, वैष्णवों का, विष्णुइयों का या जसनाथियों का? तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। किनका है? जैनियों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार गणगौर त्यौहार किस दिन मनाया जाता है? विक्रम संवत पंचांग के अनुसार गणगौर का जो त्यौहार है वो कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया यानी ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, मेला दे रखा है एक तरफ और एक तरफ माह दे रखा है। कौन सा मेला किस माह को बढ़ता है वो सुमेलित करना है। यहाँ पर पुष्कर मेला दे रखा है, तो पुष्कर मेला कब बढ़ता है? तो वो बढ़ता है कार्तिक माह में। ऑप्शन ए के साथ तो क्या आ जाएगा? 3 नंबर आ जाएगा। बी के साथ की बात करें, जीण माता का मेला कब बढ़ता है? तो जीण माता का मेला बढ़ता है चैत्र में। यहाँ पर चैत्र के नवरात्रों में जीण माता का मेला बढ़ता है, तो यहाँ पर एक आ जाएगा। सी की बात करें तो सी की भर्तृ का मेला कब बढ़ता है? तो भर्तृ का जो मेला है वो बढ़ता है भाद्रपद में। भर्तृ भाद्रपद का महीना में बढ़ता है, यानी 2 आ जाएगा। और डी के साथ कौन सा आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यानी डिग्गी कल्याण जी का मेला है वो कब बढ़ता है? श्रावण मास में बढ़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्थान में सर्वप्रथम किस जिले में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया गया था? देखो किस जिला की बात हो रही है, किस जिले में क्या किया था? कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया था। तो वो जिला कौन सा है? तो यहाँ पर अगर बात करें तो बूंदी, कोटा, अलवर और जयपुर दे रखा है। तो सबसे पहले जो कन्या वध है उसे गैर कानूनी घोषित करने वाला जो जिला है वो है कोटा। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको डेट पूछ ले कब की, तो 1833, यानी 1833 में क्या किया था? इसे गैर कानूनी घोषित किया था। अगर बात करें कोटा के बाद में, तो कोटा के बाद में बूंदी में, और वो कब किया था? 1834 में। बूंदी सेकंड नंबर पे रहेगा, कोटा फर्स्ट नंबर पे रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में सागड़ी निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? जो सागड़ी निवारण अधिनियम है वो किस वर्ष पारित किया गया? यहाँ पर बात करें तो सागड़ी नियम की निवारण अधिनियम की, तो ये किया था 1961 में। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। सागड़ी जो प्रथा है वो क्या है? वो है जब सेठ साहूकार पैसे उधार देने के बाद में क्या करते हैं, जो व्यक्ति पैसा लेता है, या तो वो व्यक्ति या उसका परिवार का कोई अन्य व्यक्ति, वो जो सेठ है उसके क्या करता है? नौकरी करता है या नौकर बनकर कार्य करता है। तो उसको जो निवारण है उसका निवारण कब जो अधिनियम लागू किया था? ये 1961 में किया था। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। राजस्थान में महिलाओं के लिए सहेलियों की बाड़ी उद्यान किसके द्वारा बनाया गया था? यहाँ उद्यान किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा ये बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, राजस्थान में 84 खंभों का स्मारक निम्न में से किसने बनवाया था? देखो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? 84 खंभों की बात हो रही है। और ये जो स्मारक है ये किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था राजा अनिरुद्ध सिंह ने। अनिरुद्ध सिंह ने बनवाया था। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अनिरुद्ध सिंह ने बनवाया था। अगर बात करिए कहाँ पर है, तो ये बूंदी में है। कहाँ है? बूंदी में है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास दे रखा है, क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित है? यहाँ पर युग्म सुमेलित है वो बताना है। ए में दे रखा है ज्वाला माता मंदिर जोबनेर, केवाई माता मंदिर किसनसरिया, किन्सरिया और सुंदा माता मंदिर। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए, यहाँ पर 1 और 2 यानी ए और बी तो क्या है? सही है। ठीक है, पर यहाँ पर जो सुंदा माता मंदिर है ये सांबर में नहीं है, ये कहाँ है? जालोर में है। कहाँ है? जालोर में। तो यहाँ पर ए और बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, राजस्थान में किस स्थान का अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है? राजस्थान में किस स्थान का अन्नकूट महोत्सव है वो लोकप्रिय है? कालिका माता मंदिर चित्तौड़गढ़, जगदीश मंदिर राजसमंद, श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद और करणी माता मंदिर देशनोक। तो यहाँ पर श्रीनाथ जी मंदिर हो जाएगा। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय का मुख्य मंदिर है ये। वल्लभ संप्रदाय का मुख्य मंदिर है। कौन सा मंदिर? श्रीनाथ जी का मंदिर। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें
तो इसका जो निर्माण है वल्लभ संप्रदाय का, तो वल्लभ संप्रदाय का निर्माण किसने किया था? तो वल्लभाचार्य ने किया था। 1479 में उनका जन्म हुआ था, 1531 में उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, सही सुमेलित युग्म को सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है। सूची 1 में दे रखा है माताएं दे रखा है और सूची 2 में उनका स्थान दे रखा है। तो यहाँ पर सूची 1 में ब्राह्मणी माता दे रखा है। अगर बात करें ब्राह्मणी माता का, तो ब्राह्मणी माता का जो स्थान है वो है सोरसेन 12। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? एक के साथ आ जाएगा 2 नंबर। एक के साथ क्या आ जाएगा? 2 नंबर आ जाएगा। ठीक है। बी की बात करें शीतला माता, तो ये तो आपको पता है चाकसू में है। कौन सी जगह है? चाकसू जयपुर में, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। जीण माता आप सभी को पता है रेवासा सिक्कर, यानी कि जो सी है उसमें से आ जाएगा 4 नंबर। और जो बच गया डी, सचियाई माता है वो ओसियाँ जोधपुर में है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 नंबर। इस प्रकार से ये सेम मिलान हो जाएगा। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर दे रखा है, इंडोणी जो लोकगीत गाया जाता है, इंडोणी लोकगीत गाया जाता है, कब गाया जाता है? बेटे के जन्म के समय, महिलाओं द्वारा, विवाह समारोह के दौरान, महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय, पति की मृत्यु पर पत्नी के द्वारा। देखो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा कौन सा? इंडोणी गीत गाया जाता है महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लाने जाते समय, यानी ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, पटलिया, लालर, मुमल, बिछियों क्या है? ये राजस्थानी क्या है? राजस्थानी आभूषण है, राजस्थानी लोकगीत है, राजस्थानी लोक वाद्य यंत्र है, या फिर राजस्थानी लोक नाटक है। तो यहाँ पर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा बी अपना राइट आंसर। क्या है ये सभी है लोकगीत है। सभी क्या है? लोकगीत है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देवनारायण जी की जो फड़ है उसका वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? मंजीरा, मांदल, जंतर या कुंडी। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? जंतर। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। आगे चले क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है, वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है, तो वो कौन सी नदी है? बनास नदी है, माही नदी है, बाणगंगा नदी है, या लूणी नदी है। देखो वन की आशा बनास, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। वन की आशा के नाम से जाने जाने वाली नदी कौन सी है? बनास नदी है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। रूपारेल नदी का उद्गम होता है, रूपारेल नदी है वो कहाँ से उद्गम होती है? रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, राजौरागढ़, या फिर उदयनाथ। तो यहाँ पर उदयनाथ की पहाड़ियों से ये उद्गम होता है। ऑप्शन यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। जिला पूछे तो अलवर। ठीक है, अलवर में के ज़िले के पास है थानागाजी। थानागाजी जो नाम है, जो स्थान है, वहाँ से ये निकलती है। और कौन सी? रूपारेल नदी। और ये कहाँ पर? डिग में जाकर समाप्त हो जाती है। डिग जिले में जाकर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर देख रहा है, गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों के नेता को कहा जाता है? देखो गमेती है वो किस जनजाति के लोगों के नेता है? तो उसे कहा जाता है भील, मीणा, गुज्जर या ग्रासिया। तो जो गमेती है वो जो गमेती नाम है वो जो भील जनजाति है उसके जो नेता है उसे कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चले तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास दे रखा है, बीज व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? बीज व माला जो राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? तो वो हो जाएगी सांसी। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। सांसी जनजाति की क्या है? शाखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है, कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई किस वर्ष की गई? ये हमें यहाँ पर बताना है। किसकी बात हो रही है? राजस्थान नहर। राजस्थान नहर है अभी किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है इंदिरा गांधी नहर के नाम से जानी जाती है। किस नाम से अभी किस नाम से जानी जाती है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी नहर के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अगर बात करें इस परियोजना की तो ये परियोजना कब शुरू की गई थी? तो ये की गई थी कब? 2 नवंबर। मतलब ये जो नाम रखा था
इसका राजस्थान नहर का इंदिरा गांधी नहर नाम रखा था, ये रखा था 2 नवंबर 1984 को, ठीक है। और ये शुरुआत की गई थी तो ये की गई थी 1948 को। ऑप्शन यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है, मेजा बांध निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मेजा बांध है वो निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बात करें मेजा बांध की तो ये मेजा बांध है, ये किस नदी पर बना हुआ है? तो ये कोठारी नदी पर बना हुआ है। कोठारी नदी पर क्या हुआ? बना हुआ है। अगर बात करें किस ज़िले में है तो यह भीलवाड़ा में। ऑप्शन यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करें इसकी इस बांध से, तो इस बांध से जो पानी होता है इसका पानी जो है भीलवाड़ा जो शहर है, भीलवाड़ा शहर में जल की जो पेयजल है उसकी जो पूर्ति है उसके लिए करते हैं, जल की आपूर्ति के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है कौन सा? 26 नंबर। गुड़ियाओं का संग्रहालय स्थित है। देखो गुड़ियाओं का संग्रहालय या डोल संग्रह जो म्यूजियम है वो कहाँ पर स्थित है? बीकानेर, भरतपुर, जोधपुर और जयपुर। डोल म्यूजियम या गुड़िया का संग्रहालय तो वो है कहाँ पर? जयपुर में। ऑप्शन यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा है, उषा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? उषा मस्जिद है वो कहाँ पर स्थित है? तो बयाना, भरतपुर, यहाँ पर हो जाएगा डी अपना राइट आंसर। कहाँ पर है बयाना? तो ये है भरतपुर में। तो ये उषा जो मस्जिद है वो कहाँ पर है? भरतपुर में। पहले ये क्या था? उषा मस्जिद की जगह उषा मंदिर था, उसे तोड़वाकर मुगल शासकों ने क्या किया? उसका उषा मस्जिद बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चले। राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किसके संबंधित है? किससे संबंधित है तेरापंथी संप्रदाय? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? शैव पंथी के साथ, बौद्ध धर्म के साथ, जैन धर्म के साथ या विष्णु धर्म के साथ? वैष्णव धर्म के। यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जैन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर है। तेरापंथी जो संप्रदाय है वो जैन धर्म से क्या है? संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। धर्म जहाज, भक्ति पदार्थ एवं नासकेत लीला रचनाएं निम्नलिखित में से किस संत की है? ये जो रचनाएं हैं ये किस संत की है? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं लाल दास, रामचरण, सुंदरदास या चरणदास। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, चरणदास की। किनकी रचनाएं? चरणदास की रचनाएं। इन्होंने कुल 21 रचनाएं की थी। कितनी रचनाएं की थी? 21 रचनाएं की थी। इन्होंने एक चरणदासी संप्रदाय भी चलाया था। क्या चलाया था? चरणदासी संप्रदाय भी इनके द्वारा चलाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है, 20 डिग्री से 30 डिग्री तापमान व 90 दिन पाला रहित कौन सी फसल की अच्छी गुणवत्ता के उत्पादन के लिए आवश्यक है? देखो तापमान कितना हो? 20 डिग्री से 30 डिग्री, और पाला रहित हो मतलब जो 90 दिन हो वहाँ पर क्या हो? वो ज़्यादा फसल पर ओस ना गिरे, पाला रहित हो। तो ये किस फसल के लिए सबसे उपयोगी माना गया है? तो ये माना गया है किसके लिए? कपास के लिए। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बात करें कपास की खेती के लिए तो न्यूनतम जो वर्षा होनी चाहिए वो होनी चाहिए कितनी? वो वार्षिक वर्षा होनी चाहिए 50 से 100 सेमी तक। वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए? 50 से 100 सेमी तक। अगर मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी होती है ना, वो सर्वाधिक उपयुक्त होती है कपास खेती के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। 31 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? रबी की फसल कौन सी है? मूंगफली, जूट, गेहूं या बाजरा? तो यहाँ पर हो जाएगा सी अपना राइट आंसर, गेहूं जो है रबी की फसल है। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चले। दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध किस्म है? जो दूध की सब उत्पादित करने की जो फसल है वो नस्ल है वो सर्वाधिक कौन सी है? गिर और राठी, राठी और नागौरी, मेवाती और मालवी और थारपारकर। तो सबसे जो बढ़िया नस्ल है दूध उत्पादन के लिए तो वो कौन सी है? गिर और राठी। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। जो सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है वो होता है राठी नस्ल की गायों से। राठी नस्ल की गायों से क्या होता है? सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है। इसी नस्ल की गायों को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कामधेनु। क्या कहते हैं? इस नस्ल की गायों को कामधेनु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कामधेनु कहा जाता है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 दे रखा है, 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला है। देखो न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है, कौन सी जनगणना के अनुसार, 20वीं पशु जनगणना के अनुसार, बीकानेर, जोधपुर, दौसा और जैसलमेर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा, न्यूनतम पशु घनत्व की बात हो तो वो जैसलमेर होगा। अगर घनत्व की बात हो तो कितना है, तो यहाँ पर जो जैसलमेर में कितना है, 62 है। ठीक है, जैसलमेर से अगर बढ़े तो कौन सा है, बीकानेर है, उसका कितना है, तो उसका है 90। उससे आगे चले तो 12 का है, और 12 का कितना है, तो 110 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है, राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। राजस्थान में उपोष्णीय कटिबंधीय सदाबहार वन है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, कोटा, अलवर, आबू पर्वत या समस्त अरावली पर्वत। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन हो जाएगा सी अपना राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 35 नंबर, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में वास्तविक सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिलों का सही युग्म बताना है। वन क्षेत्र वाले जिलों का सही युग्म बताना है, कौन सा सही युग्म होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा, देखो ऑप्शंस कौन कौन से दे रखे हैं, तो ऑप्शन दे रखे हैं एक तो उदयपुर और अलवर, उदयपुर और प्रतापगढ़, अलवर और प्रतापगढ़, उदयपुर और बारां। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा उदयपुर और अलवर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 36 नंबर, निम्नलिखित में से किसने राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से बताई है। किसने राजपूतों की जो उत्पत्ति है विदेशी जातियों से बताई है, विदेशी जातियों से बताने वाले कौन है, क्रुक महोदय, कर्नल टोड या डॉक्टर भंडारकर। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा तो ये तीनों हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी ने क्या कहा है, राजपूतों को विदेशी कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 37 नंबर। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, मेवाड़, मारवाड़ व जयपुर राज्य की त्रिपक्षीय संघर्ष मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर बात क्या हो रही है, मेवाड़ की, मारवाड़ की और जयपुर राज्य का त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, वो मेवाड़ के किस महाराणा थे, उनके शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन दे रखे, महाराणा राज सिंह, महाराणा भीम सिंह, जगत सिंह द्वितीय या महाराणा अमर सिंह। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें इस त्रिपक्षीय संघर्ष की, तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था कृष्णा कुमारी, जो मेवाड़ की जो राजकुमारी थी, कौन सी, कृष्णा कुमारी, उसके विवाह को लेकर क्या हुआ था, ये संघर्ष हुआ था, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। इस संघर्ष के अंतर्गत ही एक युद्ध हुआ था, कौन सा, गिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था, गिंगोली का युद्ध हुआ था। तो ये युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1807 में। ठीक है, किन किन के मध्य हुआ था, तो ये हुआ था जगत सिंह, जो जयपुर के जगत सिंह थे उनके, और जो जोधपुर के या मारवाड़ के मान सिंह थे उनके बीच में हुआ था। जगत सिंह और वर्सेस कौन थे, मान सिंह थे। ठीक है, किसको लेकर हुआ था, तो कृष्णा कुमारी को लेकर हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 दे रखा है, उस समुच्चय को चुनिए जिसमें सभी स्थानों में सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित वेधशालाएँ हैं। देखो यहाँ पर कौन सा जो ऑप्शन है जिसमें सवाई जय सिंह द्वारा क्या है, वेधशालाएँ स्थापित की गई थी। अगर बात करें कितनी वेधशालाएँ थी, तो 5 वेधशालाएँ थी। ठीक है, और कहाँ कहाँ स्थापित की गई थी, जो जयपुर में की गई थी, बनारस में, उज्जैन में, मथुरा में और दिल्ली में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो देखो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर दे रखा है, बनारस दे रखा है, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली, 5 जगह क्या किया था इन्होंने, वेधशालाएँ स्थापित की थी। तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चले। जयपुर के किस कछवा शासक ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी से 1818 ईस्वी में कछवा वंश के कौन से शासक थे जिन्होंने संधि की थी। सवाई प्रताप सिंह, पृथ्वीराज, महाराजा जगत सिंह द्वितीय, महाराजा विष्णु सिंह। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा महाराजा जगत सिंह द्वितीय। ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। 1818 में कौन सी संधि थी? तो अधीनस्थ वाली संधि थी। करने का कारण क्या था? तो मराठाओं का जो आक्रमण हो रहा था बार बार जयपुर पे, उन मराठाओं और मराठाओं के आक्रमण से निजात पाने के लिए, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो राजस्थान के राजाएं हैं, जो राज्य थे, उनसे दो संधियां की थी। एक तो सहायक संधि की थी, वो 1803 में, और दूसरी संधि की थी अधीनस्थ संधि, जो 1818 या 17 में की थी, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। जालोर के शासक एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ में प्राप्त होती है? यहाँ पर क्या बात हो रही है? जालोर के जो शासक थे, हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य जो संघर्ष हुआ था उसकी जानकारी मिलती है, तो वो कहाँ मिलती है? देखो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे, हमीर हट में, कान्नड़ दे प्रबंध में, दलपत विलास में या पद्मावत में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? बी ऑप्शन, कान्नड़ दे प्रबंध में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? कान्नड़ दे प्रबंध में मिलती है। अगर बात करें इसकी, तो ये कान्नड़ दे प्रबंध किसका लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है पद्मनाभ का। किसका लिखा हुआ है? कवि पद्मनाभ का लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 दे रखा है, कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीया का दरबारी विद्वान नहीं था? देखो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? पृथ्वीराज तृतीया के दरबारी विद्वान नहीं थे, उनकी बात हो रही है। विद्यापति, गौड़, वागीश्वर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा है, जनार्दन है, ठीक है, यहाँ पर जनार्दन है, ठीक है, और विश्वरूप और सारंगधर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो कौन से विद्वान नहीं थे? तो सारंगधर नहीं थे। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। एक और इनके विद्वान थे, तो वो उनका नाम क्या था? जयानक था। इनके द्वारा एक रचना लिखी गई थी, कौन सी थी? पृथ्वीराज विजय लिखी गई थी, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 दे रखा है, प्रतिहार शासक के शासनकाल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण एवं कुवलयमाला की रचना हुई थी। यहाँ पर किसके जो शासनकाल में हरिवंश पुराण और कुवलयमाला की रचना हुई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए, वत्सराज के जो शासनकाल में हुई थी। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। बात करें किसकी? कुवलयमाला की, तो इसके जो लेखक थे वो थे उद्योतन सूरी, और हरिवंश पुराण के जो रचयिता थे वो थे जीनसेन सूरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 43 नंबर दे रखा है, गिरी सुमेल का युद्ध जो डॉट डॉट दे रखा है में लड़ा गया था। देखो कब लड़ा गया था गिरी सुमेल का युद्ध? तो ये लड़ा गया था 1544 में। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी अपना राइट आंसर। किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो मालदेव वर्सेस लड़ा गया था शेरशाह सूरी, मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में शेरशाह सूरी की विजय हुई थी बहुत ही कठिनाई से। तो शेरशाह सूरी ने एक कोटेशन कहा था, एक बात कही थी कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं आज हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। क्या कहा था? एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं आज हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। इस युद्ध के जो युद्ध हुआ था ना, उस समय ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 44 नंबर, राजस्थान में मोटा राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में जो मोटा राजा है उसके नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो मारवाड़ का उदय सिंह। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी अपना राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 45 नंबर, भरतपुर एवं अलवर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियाँ की थी। देखो भरतपुर और अलवर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कब संधि की थी, ये हमें यहाँ पर बताना है। अगर बात करें तो ये संधि कराने वाला कौन था? तो संधि जो कराने वाला था लॉर्ड वेलेजली था। संधि कराने वाला जो कौन था? लॉर्ड वेलेजली था। बात करें भरतपुर और अलवर की, तो इन्होंने जो संधि की थी वो की थी 1803 में। तो सितंबर 1803 और नवंबर 1803। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। बात करें तो जो सितंबर 1803 में भरतपुर ने की थी, तो ये जो तारीख आपको अगर डेट पूछ ली तो 29 सितंबर था। 29 सितंबर 1800, यहाँ पर 29 सितंबर है, 29 सितंबर है 1803 में इन्होंने क्या की थी? संधि की थी। अगर राजा पूछ लिया आपको तो रणजीत सिंह थे। कौन थे? रणजीत सिंह थे, ठीक है।
और अगर बात करें किसकी, अलवर की, तो अलवर के लिए जो नवंबर था, तो ये नवंबर की जो डेट थी 14 नवंबर 1803। और इसके जो शासक थे अलवर के वो थे भक्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 दे रखा है, मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है। मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है। पिंगल कहा जाता है, डिंगल कहा जाता है, अपभ्रंश कहा जाता है या ब्रज कहा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा डिंगल, अपना बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, 47 नंबर। 2011 जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिलों समूह में महिला साक्षरता साक्षरता जो 40% से कम थी, वो जिलों बताने हैं, वो जिले बताने हैं कि जहाँ पर महिलाओं की साक्षरता थी वो 40% से भी कम थी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। देखो जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर, जालोर और सिरोही, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर की बात करें तो यहाँ जैसलमेर दे रखा है, तो यहाँ पर कितनी थी 39.7%। अगर जालोर की बात करें तो जालोर में थी कितनी, तो यहाँ थी 38.5%। और सिरोही की बात करें तो सिरोही में थी कितनी, तो यहाँ पर थी 39.7%। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन जो होना था वो हो जाएगा सी ऑप्शन अपना राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। तिमणिया आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। तिमणिया जो आभूषण है वो शरीर के किस अंग पर पहना जाता है, तो गले में पहना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। राजस्थान में किस स्थान के उत्खनन से 3075 चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले हैं। देखो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, जो 3075 चांदी के सिक्के मिले थे पंचमार्क हुए वो सिक्के कौन सी जगह से मिले थे, वो उत्खनन क्षेत्र बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा रेट, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी अपना राइट आंसर हो जाए। कहाँ पर है, तो ये है टोंक में। कहाँ पर है, टोंक में। और नदी पूछ रहे तो डील नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, डील नदी के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है। कोटा के किस क्रांतिकारी नेता को तोप के विस्फोट से उड़ाया गया। देखो तोप के विस्फोट से या तोप के सामने बांध कर उड़ाया गया था, कौन सा जो कोटा का क्रांतिकारी था। कुशलराज, जयदयाल, कुशाल सिंह या केसरी सिंह। तो यहाँ पर हो जाएगा जयदयाल, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। सभी साथियों को ऑल द बेस्ट। जो पीटीटी और एक पीटीटी की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, किस तारीख को, 15 तारीख को जब पीटीटी का एग्ज़ाम लगने वाला, उन सभी साथियों को क्या है, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, चलिए धन्यवाद। और हाँ, कल जो हमारी क्लास होने वाली है वो होगी रीजनिंग की मैराथन क्लास, तो देखना ना भूले उस क्लास को भी। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।